गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हैरिस कैसे हो? हाउ आर यू हैरिस? ओ बच्चा पार्टी, नाउ क्लास इज लाइव। ओ हो, वेरी गुड, क्लास इज नाउ लाइव। और कल हमने बात की थी, टॉप चैट हमें 11 दिख रहे हैं। कल हमने बात की थी, कल हमने क्या बात की थी याद है? कल हमने बात की थी कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन क्या होते हैं। और हैरिस आलम, गुड मॉर्निंग आपको। ठीक है, बाकी सारे हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बाकी फ्यूचर डॉक्टर्स मेरे साथ चैट नहीं करना चाह रहे हैं? हैरिस, सिर्फ हैरिस ही करना चाह रहे हो? ओहो विधि, गुड मॉर्निंग, कैसे हो विधि? बेस्ट, हाउ आर यू? तान्या, गुड मॉर्निंग। शान्या, गुड मॉर्निंग। संध्या, आज मेरी एक्चुअली क्लास नहीं थी, लेकिन हमको कई बार इमरजेंसी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। गुड मॉर्निंग संध्या। अमित, सना परवीन कैसे हो? फरहीन नाज कैसे हो? विनय तोमर, अर्श सैफी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सबको। ठीक है अर्श, कल चैट्स बार बार आ रही थी और जा रही थी, तो कल मैं आप सबसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाया था। कल हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि किस तरह से डाइजेशन होता है, किस तरह से अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है। लेकिन आज मैं पहले आपसे बात करूंगा। ठीक है, आज बढ़िया बातें होंगी आप सबके साथ। आज फर्स्ट क्लास चैट मुझे नजर आ रही है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और मैं बताऊं, आप सब ना देश के फ्यूचर डॉक्टर्स हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। देश के नहीं, दुनिया के बहुत ही फेमस डॉक्टर्स बनने वाले हो। प्रशांत, निहारिका कैसे हो? निहारिका, बिल्कुल, कितना मजा आ रहा है मुझे आपके साथ बात करके। अंशिका, कैसे हो अंशिका? ओ अंशिका सकलानी, हाउ आर यू अंशिका? निहारिका, वेरी गुड। अंशिका, क्या चल रहा है आप सबका? और कौन कौन आ गया है? दिशांत, शर्वन, अंशिका, मैं बहुत अच्छा हूं अंशिका, थैंक यू। रितु वर्मा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सदफ, गुड मॉर्निंग। तो ये तो बहुत बढ़िया टीम बन गई है भाई। श्रवण कुमार ब्यूटी, थैंक यू श्रवण। चलो फिर आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है, कल हमने बात की थी कि हम डाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, डाइजेशन होता है जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं ब्रेकिंग ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल। कल हमने डाइजेशन की बात कर ली थी, कल हमने अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन की बात कर ली थी। क्लियर हो गया? ओके, तो आज हम शुरू करें। हाउ इज द जोश? क्रैक करना है नीट, और नीट क्रैक करना है आपको कितने नंबर ला करके? जरा मुझे बताओ, नीट में कितने नंबर लेकर के आओगे? नीट में आप लेकर के आओगे 700 प्लस। नीट में आप 700 प्लस लेकर के आओगे। हाई, वेरी गुड। हैरिस एकदम रेस्पॉन्ड करते हैं। हैरिस कह रहे हैं हाई, हैरिस एकदम रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, विधि, तान्या, दिशांत, रितु, विधि, सौरभ तिवारी, श्रवण कुमार, संध्या, बिल्कुल, और जोश 700 प्लस का। शान्या, समा परवीन, संध्या, प्रशांत। चलो फिर शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। शिवानी कैसे हो? एलिमेंट्री कैनाल को हम GIT भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, लिखते रहो, आज बढ़िया बढ़िया नोट्स होंगे, और एक दो दिन में बढ़िया बढ़िया फिर हम PPTs भी ले आएंगे।
ठीक है, कल हमारी चैट बहुत अच्छे से नहीं चल रही थी, आज देखो हमने क्या डेवलपमेंट कर लिया है कि आज हमारी चैट फर्स्ट क्लास चल रही है, और कल परसों से जो क्लासेस होंगी उसमें मस्त पीपीटी आपके सामने आ जाएंगी। थैंक यू शिवानी। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल को हम जीआईटी भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी कहते हैं हम इनको। ठीक है, इसको हम गट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गट। ठीक है, इसे हम गट भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, गट भी कहते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। जरा मुझे बता दो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हाँ जी, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, एक दो दिन में हम बढ़िया बढ़िया पीपीटीज भी लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे पीपीटीज मस्त मस्त वाली। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, राइट। हाँ जी, बताओ सबसे पहले क्या आता है? माउथ। माउथ के बाद क्या आता है? वेरी गुड सौरभ, वेस्टिब्यूल, वेरी गुड। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आता है ईसोफेगस। यस विधि, यस तान्या, यस शाइना, यस सौरभ, ईसोफेगस। और सौरभ, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड प्रशांत। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, देन इट पासेज आउट थ्रू एनस। ठीक, ये रेक्टम, बिल्कुल सौरभ, वेरी गुड। ठीक है, रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। क्लियर हो गया? ये हो गए पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? अब सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि माउथ, वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी में क्या फर्क है। सबसे पहले आप मुझे डिफरेंस बताओगे, माउथ, वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी में क्या फर्क है। हाँ जी, कौन से फ्यूचर डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं? विधि, शान्या, अंशिका, सदफ, दिशांत, सौरभ, ठीक है, हैरिस। कौन मुझे बता रहा है, कौन सा फ्यूचर डॉक्टर मुझे बता रहा है कि माउथ, वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी में क्या फर्क है? 700 प्लस हर पेज के ऊपर लिख देंगे। जहां जहां आप बैठे हो उस टेबल पे 700 प्लस लिख दो, उस चेयर पे 700 प्लस लिख दो। प्रशांत, रितु वर्मा, वेरी गुड रितु, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तभी तो मैं कहता हूं आप सब फ्यूचर डॉक्टर्स हो, इस देश के, इस दुनिया के बहुत फेमस डॉक्टर्स हो, वेरी फेमस डॉक्टर्स। वेरी गुड तान्या, वेरी गुड। ठीक है, माउथ लिख लेना, ओपनिंग बिटवीन टू लिप्स, माउथ इज द ओपनिंग, और स्पेस बिटवीन टू लिप्स, माउथ इज द ओपनिंग और स्पेस बिटवीन टू लिप्स। यस सरफराज, इट इज द ओपनिंग और द स्पेस बिटवीन टू लिप्स। वेस्टिब्यूल, स्पेस बिटवीन lips and gums. Vestibule is the space between lips and gums. Dipanshu Gupta, very good Dipanshu, space between lips and gums. Buccal cavity, entire chamber. Buccal cavity is the entire chamber. Gums मसूड़ों को कहते हैं, हैरिस, हैरिस गम्स कहते हैं मसूड़ों को। यह शमा, आप क्या कहना चाह रहे हो?
क्षमा, आप श्रवण क्या कह रहे हो? 2 क्यों लिखा है? बिटवीन 2 लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स। श्रवण 2 लिप्स होते हैं ना श्रवण हमारे, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर लिप्स। ठीक है श्रवण, 2 लिप्स श्रवण, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स। ठीक है, ओके श्रवण, ठीक है। तो ये अलग अलग स्पेस था, माउथ है ना, वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी। तो माउथ आपको क्लियर हो गया, जो ओपनिंग है ये, इसे माउथ कहते हैं। ठीक है, दिस ओपनिंग इज माउथ। वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स। बक्कल कैविटी इज द एंटायर चैम्बर। ठीक है, पूरे चैम्बर को बक्कल कैविटी कहते हैं। श्रवण ठीक है। अब हम इन चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे बक्कल कैविटी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग दो, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। यस, वेरी गुड प्रशांत। इसोफेगस फूड पाइप है, गम्स हैरिस मसूड़े होते हैं ना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। टंग, टीथ, salivary glands and palate. Teeth, tongue, salivary glands and palate. Very good, very good, very good. पैलेट भी होता है सदफ, जो ऊपर तालू होता है ना, इसको हम पैलेट कहते हैं। जो ऊपर की तरफ तालू है उसको हम पैलेट कहते हैं। दैट इज नोन एज पैलेट। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स बक्कल कैविटी में है। सबसे पहले आती है टंग। सबसे पहले आती है टंग। सबसे पहले आती है टंग। टंग, ठीक है, टंग को हम लिंगुअल भी कहते हैं। इसको हम ग्लॉसल भी कहते हैं। टंग को हम लिंगुअल भी कहते हैं। बूम बीच फॉरएवर, कितना बढ़िया नाम है, मस्त हो गया। बूम बीच फॉरएवर। अंशिका, बिल्कुल ग्लॉसल भी कहते हैं, ग्लॉसल भी कहते हैं। अंशिका, आपकी फ्रेंड कहां है आजकल? अंशिका, आपकी फ्रेंड ने ज्वाइन नहीं किया? अंशिका सकलानी, आपकी फ्रेंड थी ना एक साथ में, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया साथ में? वेयर इज शी, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी? वो कहां, उसने कहीं एडमिशन ले लिया? हैज शी टेकन एडमिशन? अंशिका, ठीक है, इस साल सबका सिलेक्शन हो जाएगा, देखना अंशिका। और आप सबके अंशिका 700 प्लस आएंगे। ओके, उसको भी ड्रॉप करना चाहिए था, है ना, छोड़ देती वो भी। आप दोनों साथ में पढ़ाई करते, 700 प्लस नंबर ले जाते आप लोग। ओहो, अंशिका मुझे एक बात बताओ, इससे अच्छा इंस्टीट्यूट क्या है? दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट अंशिका, ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आप एग्री करते हो? तभी तो आप भी आए हो। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इससे अच्छा क्या हो सकता है अंशिका? इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। यस शिवानी, है ना, ये हमारा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, तभी तो हम लोग यहां पे हैं। आपने रिजल्ट देखा है हमारा, कितना जबरदस्त रिजल्ट गया है, बेस्ट रिजल्ट आया है, बेस्ट रिजल्ट। यस अमित, है ना, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट रिजल्ट है ये। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है सरफराज। ठीक है, तो हमें इसी में ही करना पड़ेगा और आपके सबके 700 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। कैप्टन अमेरिका, ओहो कैप्टन अमेरिका, भाई वाह, भाई वाह, क्या नाम है कैप्टन अमेरिका, मस्त नाम, एकदम मस्त नाम। यश शान्या, ठीक है भाई, मजा आ गया, आज मजा आ गया। कैप्टन अमेरिका, ओहो, थम्स अप टू कैप्टन अमेरिका। यार
थैंक यू। निधि चौधरी भी आ गए हैं। ओके निधि, कैसे हो निधि आप? चलो टंग के ऊपर हम बात करते हैं। टंग जो होती है ना, टंग डॉर्सल साइड से, देखो पीछे को हम डॉर्सल कहते हैं, है ना, बैक को हम डॉर्सल कहते हैं, ठीक है, फ्रंट को हम वेंट्रल कहते हैं, ठीक है, हेड की साइड को हम एंटीरियर कहते हैं और लेग्स को हम पोस्टीरियर कहते हैं। बैक को हम डॉर्सल कहते हैं, फ्रंट को हम वेंट्रल कहते हैं, हेड को हम एंटीरियर कहते हैं और लेग्स को हम पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं, बैक, फ्रंट, हेड और लेग्स। ये चार चीजें आपको क्लियर रहेंगी। बैक को हम डॉर्सल कहते हैं, फ्रंट को हम वेंट्रल कहते हैं, हेड को हम एंटीरियर कहते हैं और लेग्स को हम पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है, ये चार चीजें। तो अब आप मुझे बताओगे कि टंग डॉर्सल साइड से किस चीज से अटैच्ड होती है, यहां से किस चीज से अटैच्ड है? डॉर्सल साइड से टंग किस चीज से अटैच्ड है? वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या क्या एकदम, मतलब अभी मैंने क्वेश्चन पूरा किया नहीं है और खटाक से आंसर आने शुरू हो गए। हायोइड बोन, वाह 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 वाह। हायोइड बोन, टंग पोस्टीरियर साल से हायोइड बोन से अटैच्ड होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लो अंदर पीछे की, अरे वाह, मतलब बच्चों की तैयारी देखो और कितने स्पॉन्टेनियस हो आप लोग, कितने स्पॉन्टेनियस, कितने अच्छे लोग हो। तैयारी देखो, स्पॉन्टेनियस कितने ज्यादा वो देखो कि मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा और एक सेकंड का भी गैप नहीं आया और आप लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए। ऐसा लगता है जैसे ना आप मेरे सामने बैठे हो, वर्चुअल नहीं हो, आप मेरे सामने बैठे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, मतलब मजा आ गया। बिल्कुल से कह रहे हो, टंग को हायोइड बोन कहते हैं। बिल्कुल, टंग पीछे से हायोइड बोन से अटैच्ड होती है। इसे हम हिंदी में टेंटुआ कहते हैं। इसे हिंदी में हम टेंटुआ कहते हैं, हायोइड बोन कहते हैं ना, मजाक मजाक में कहते हैं ना टेंटुआ दबा दूंगा। ये ना हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है। ठीक है, याद रखना, इट इज द वीकेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है, वीकेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की। जैसे आप चिप्स खाते हो ना, जैसे आप चिप्स खाते हो और चिप्स जैसे ऐसे तोड़ते हो, ठीक है, उतनी कमजोर हड्डी होती है ये। इट इज सच ए वीक बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर यहां पे किसी ने गलती से भी यहां प्रेशर लगा दिया और ऐसे दबा दिया गले की हड्डी, तो ये टूट करके ट्रैकिया में घुस जाती है और ट्रैकिया में जैसी घुसेगी तो ट्रैकिया बंद, और ट्रैकिया आपको पता है सांस की नली होती है। ठीक है, जैसे ही ट्रैकिया बंद होगी उस आदमी को सांस आनी बंद हो जाएगी, तो उस आदमी की डेथ। ठीक है, तो याद रखना, हायोइड बोन जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है, वीकेस्ट बोन होती है, टंग को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। और याद रखना, हायोइड एक ऐसी बोन है जो किसी भी और बोन से अटैच नहीं होती, फ्री बोन होती है ना। हमारी बाकी जितनी भी हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती है ना, 206 बोन्स होती है ना, तो बाकी सारी बोन्स तो कहीं ना कहीं पे जाके अटैच हो जाती हैं किसी और बोन के साथ, लेकिन ये जो हायोइड होती है ये किसी और के साथ अटैच नहीं होती, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बोन होती है। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बोन, इट इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन। ठीक है, ये यहां पे गले में आती बस इसलिए है कि इसे टंग को अटैच करना होता है। ठीक है, पुराने टाइम में जब फांसी देते थे ना, हैंगिंग करते थे, आज भी जो लोग कई बार फांसी ले लेते हैं, हैंग कर दिया जाता है, तो हैंगिंग में क्या होता है, यही टूट जाती है। जैसी जो रस्सी है या जिस भी चीज से हैंग कर रहे हैं, उसका प्रेशर जैसे ही यहां पड़ता है तो ये हड्डी टूट जाती है और हड्डी टूट करके ट्रैकिया में घुस जाती है, फिर वो आदमी नहीं बच सकता। तो हैंगिंग में जो डेथ होती है, वो जो डेथ होती है उसमें हायोइड टूट जाती है, ये याद रखना। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, टंग के बारे में बात करते हैं।
और आगे की तरफ से टंग अटैच्ड होती है फ्रेनुलम से, ठीक है। आगे से टंग फ्री होती है, एंटीरियर साइड से टंग फ्री होती है, देखो एंटीरियर साइड से फ्री है, ठीक है। अगर आगे से भी अटैच होती तो प्रॉब्लम क्या होती, हम बोल नहीं पाते, ठीक है। अगर आगे से भी अटैच होती तो क्या प्रॉब्लम होती, हम बोल नहीं पाते। तो टंग ना एक्चुअली स्पीच में भी मदद करती है, टंग स्पीच में भी मदद करती है। तो अगर आगे से कई बार ना कोई न्यूबॉर्न चाइल्ड इस तरह से पैदा होता है कि उसकी जीभ आगे से अटैच्ड होती है, और जब उसकी जीभ आगे से अटैच्ड होती है, ठीक है, तो वो टंग मूव नहीं कर पाएगी, वो बोल नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम आती है कई बार, ठीक है। देखो होता क्या है, सबसे पहले देखो आता है ट्रैकिया, ये आ गया ट्रैकिया, ये ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया में से एयर आई, ये एयर है, ठीक है। और ये आ गया लैरिंक्स जो साउंड बॉक्स है, ठीक है, ये एयर, और ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये ऐसे पास करेगी एयर, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू पास करती है एयर, ठीक है। एयर पासेस थ्रू वोकल कॉर्ड्स। तो जब एयर वोकल कॉर्ड्स के थ्रू पास करती है और वोकल कॉर्ड ऐसे रेजोनेट करती है एयर के ऊपर, तो एयर को कन्वर्ट कर देती है साउंड में, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स एयर को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, साउंड में, साउंड में। इसीलिए हम लैरिंक्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। आ करके सारे जानवर बोल सकते हैं, ठीक है, अ करके सारे मैमल्स आवाज निकाल सकते हैं, मैमल्स का साउंड बॉक्स होता है लैरिंक्स। लेकिन हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, जब ये साउंड बक्कल कैविटी में आती है, जब ये साउंड बक्कल कैविटी में आती है, तो हमारी टंग इस साउंड के ऊपर घूमती है और टंग इस साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देती है। टंग जो होती है वो इस साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देती है। तो ये एबिलिटी सिर्फ इंसानों के अंदर होती है। हर्ष, गुड मॉर्निंग, कैसे हो हर्ष? हाउ आर यू हर्ष? हर्ष ठाकुर, आप कैसे हो? ठीक है, तो ये एबिलिटी केवल और केवल ह्यूमंस के अंदर होती है कि वो ना साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीच है ना, वर्ड, ये काम टंग का होता है, ये काम टंग का होता है, वर्ड में कन्वर्ट कर देती है। और हर्ष क्या चल रहा है आजकल? ठीक है, हर्ष 700 प्लस नंबर लेके आने हैं, हमने सोच लिया है। जहां पे भी आप बैठे हो, आपकी टेबल है आप लोगों की सबकी, वहां पे 700 प्लस लिख दो। आप जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर पे भी 700 प्लस लिख दो। ठीक है, रोज सुबह उठ के पेन से अपने पाम के ऊपर 700 प्लस लिख दिया करो। आपको हर जगह, खाना खा रहे हो वो भी 700 प्लस है, पानी पी रहे हो वो भी 700 प्लस है, 700 प्लस। यस हर्ष, हर जगह यही लिख देना है बस, और कुछ नहीं, बस 700 प्लस लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो हमारी जो टंग होती है वो घूमती है बक्कल कैविटी के अंदर, और जब वो बक्कल कैविटी के अंदर घूमती है तो साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर हो गया? इट कन्वर्ट साउंड इनटू वर्ड्स। क्लियर है? तो किसी किसी की ना, अच्छा, और एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। एक मेम्ब्रेन और होती है, इस मेम्ब्रेन को हम फ्रेनुलम कहते हैं। यहां पे होती है ये, नीचे की तरफ फ्रेनुलम, देखो नीचे यहां पर एक मेम्ब्रेन और होती है फ्रेनुलम। बफरिंग हो रही है तो रिफ्रेश कर लो एक बार, हैरिस एक बार ना रिफ्रेश कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क सीधा जा रहा है, साफ जा रहा है। मैं अपने आप को देख रहा हूं मोबाइल के ऊपर। अगर मेरा नेटवर्क कनेक्शन टूटेगा तो मुझे मोबाइल पे टूटा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो हैरिस आलम, आप प्लीज ना अपने उसके ऊपर रिफ्रेश बटन को दबाइए। रिफ्रेश बटन दबाते ही जो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही होगी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है सरफराज? ओके, श्रवण, हाँ सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। तो हैरिस प्लीज आप अपने ना रिफ्रेश बटन को दबा दीजिए। क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिख लेना। फ्रेनुलम एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है जो
लोअर पार्ट ऑफ द टंग को लोअर जॉ से ज्वाइन करती है। ठीक है श्रवण, ठीक है। फ्रेनुलम को, फ्रेनुलम थिन मेम्ब्रेन लिख लो ये आप, थिन मेम्ब्रेन joins lower part of tongue with lower jaw. Joins lower part of tongue with lower jaw. क्लियर है? बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो टंग को लोअर जॉ के साथ ज्वाइन करती है। किसी किसी की ना टंग अगर मोटी हो, है ना, अगर टंग थिक हो, ठीक है, अगर टंग थिक होती है, थिक टंग होती है, ठीक है, तो अगर जीभ मोटी है तो घूम नहीं पाएगी बक्कल कैविटी के अंदर, वो आदमी तोतला बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर किसी किसी आदमी की ना जीभ मोटी हो तो वो जीभ घूम नहीं पाती बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है, और वो आदमी ना तोतला बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, या फ्रेनुलम टाइट हो तो भी तोतला बोलता है। फ्रेनुलम टाइट हो तो भी तोतला बोलता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि कई बार प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो साफ क्यों नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा ना, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई जान पहचान में होंगे, वो तोतला बोलते हैं, वो ठीक से ना वर्ड्स को फॉर्म नहीं कर पाते, प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पाते। वो इसी वजह से होती है कि टंग अगर मोटी है या फ्रेनुलम अगर टाइट है तो वो टंग को घूमने नहीं देगा, और जब ठीक से घूम नहीं पाएगी टंग माउथ में साउंड के ऊपर, तो जो वर्ड्स की फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं हो पाती। कई बार हमें बहुत अजीब से शब्द अगर बोलने पड़े ना, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, इटालियन लैंग्वेज है, अजीब सी कोई लैंग्वेज है, हम उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, टंग ट्विस्टर कहते हैं उसको, कि टंग ऐसे ट्विस्ट हो रही है फिर भी नहीं बना पा रही शब्दों को। तो शब्द बनाने का काम टंग का होता है। कई बार क्या होता है कि ना बचपन में पेरेंट्स प्यार में अपने बच्चों के साथ तोतला बोलते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे तोतला ही बोलना सीख जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड दीपांशु। फ्रेनेक्टॉमी, फ्रेनुलम को काट देते हैं फिर हल्का सा, एकदम वेरी गुड, है ना, फ्रेनुलम को हल्का सा काट देते हैं दीपांशु, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, जो स्टैमरिंग होती है ना, स्टैमरिंग ब्रेन और वोकल कॉर्ड्स की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग टंग की प्रॉब्लम नहीं है। स्टैमरिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन एंड वोकल कॉर्ड्स। कई बार आपने देखा होगा ना, स्टैमर कर जाते हैं बच्चे, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ टंग एंड वोकल कॉर्ड्स। पता, हमारी क्लास में एक लड़का था, ठीक है, स्कूल टाइम में हमारी क्लास में ना, स्कूल में एक लड़का था, उसके रोल नंबर जो है वो 68 था, है ना, हमारी बहुत बड़ी क्लास थी साइंस की, हमारी बहुत ही बड़ा ग्रुप था स्कूल में, करीब 80 बच्चे थे हमारी क्लास के अंदर, तो उसका रोल नंबर 68 था। तो हमारी क्लास टीचर ना नाम नहीं लेती थी, ऐसे अटेंडेंस लेती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादातर स्कूलों में ऐसे ही लेते हैं 1 2 3 4। तो वो इतना ज़्यादा स्टैमर करता था लड़का कि जब 68 रोल नंबर आता था ना, अब वो जब 68 पे यस मैम बोलता था तो जा करके 76 पे बोल पाता था। हमने उसे कई बार बोला, तू ना पहले से स्टार्टिंग लेकर रखा कर, 68 है तो 61 62 से यस बोलना शुरू कर दिया कर। अब वो कभी 67 पे आ जाता था, कभी 69 पे आ जाता था, पर 68 पे आ ही नहीं पाता था बेचारा, ठीक है, और फिर जाकर के बाद में मैडम से अलग से अटेंडेंस लगवाता था। अच्छा, गाने कितने भी गवा लो उससे, गानों के टाइम में स्टैमरिंग नहीं करता था। कोई टीचर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, अटेंडेंस हो रही हो तो स्टैमरिंग हो जाती थी उसको, ठीक है। अच्छा, टंग के ऊपर आ जाते हैं, टंग के ऊपर आते हैं टेस्ट बड्स। सौरभ 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 सौरभ, टंग कंटेन्स टेस्ट बड्स। पर आप कैसे जानते हो? आपने तो कभी किसी को सुना ही नहीं है,
टंग कंटेन्स टेस्ट बड्स, है ना, टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। तो आजकल तो खैर स्पीच थेरेपीज आती हैं, वो फटाफट एकदम नॉर्मल कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, आप अपनी क्लास की बात कर रहे हो सौरभ, ओके। जो आपके स्कूल में है सौरभ, आप अपने स्कूल की बात बता रहे हो सौरभ। टंग कंटेन्स टेस्ट बड्स, अच्छा, यस, ओके सौरभ, ठीक है। मुझे लगा कि ये जो ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप में तो हम एक दूसरे को सुन ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ वर्चुअल चल रहा है। टंग कंटेन्स टेस्ट बड्स। हैरिस कहाँ चले गए? हैरिस, हैरिस तुम्हारी बफरिंग ठीक हुई? आपकी बफरिंग ठीक हुई नहीं हुई हैरिस? हैरिस बफरिंग ठीक हुई कि नहीं हुई हैरिस? थैंक यू हैरिस, थैंक यू हैरिस, ठीक है। टंग कंटेन्स टेस्ट बड्स, या पहले पेपिले देख लेते हैं ना, पहले पेपिले देखते हैं। टंग कंटेन्स पेपिले, पहले पेपिले देखते हैं। टंग कंटेन्स पेपिले, ठीक है, टंग के ऊपर पेपिले होते हैं, ठीक है। अब कैसे पेपिले होते हैं? रेज्ड एरियाज होते हैं। पेपिलेस क्या होते हैं? ये रेज्ड एरियाज होते हैं। पेपिलेस क्या होते हैं? दीज आर रेज्ड एरियाज, ठीक है। जरा मुझे बता दो कौन सी टंग पे कौन से रेज्ड एरियाज होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं फोलिएट, नंबर 1 फोलिएट। टाइप्स ऑफ पेपिले लिख लो। सबसे पहले होते हैं फोलिएट। फोलिएट, अच्छा, फोलियो वर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? फोलिएट वर्ड का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फोलिएट? फोलिएट शब्द का मतलब क्या होता है? एनीवन? हाँ जी, फोलिएट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड फरहान, वेरी गुड। वर्मी फॉर्म, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लीफ लाइक, वेरी गुड। फोलिएट का मतलब होता है लीफ लाइक, पत्ती के जैसा। देखो, फाइलो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, फाइलो वर्ड कहीं पे भी आ जाए या फोलियो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, उसका मतलब पत्ती होता है। जैसे राइजो वर्ड, RHIZO, है ना, राइजो वर्ड कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब रूट होता है। राइजो वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब रूट होता है। बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, निहारिका, रितु, बिल्कुल से कह रहे हो। राइजो वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब रूट होता है। क्लैडो वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब स्टेम होता है, ठीक है। क्लैडो का मतलब स्टेम होता है। और फाइलो वर्ड कहीं भी आ जाए या फोलियो वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब लीफ होता है। क्लियर हो गया? चलिए मिटा देते हैं, नहीं तो बॉटनी सर लड़ेंगे मुझसे कि आप जूलॉजी छोड़ के बॉटनी पढ़ाते हो। दीपक सर कहेंगे क्या चल रहा है सर ये सब, आप राइजो वाइजो पे कहाँ पहुँच गए, आप अपनी टंग से मतलब रखो। इसलिए हम ये मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ही एब्सेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं फिलीफॉर्म। फिली का मतलब फिंगर, फिलीफॉर्म ऐसे, फिलीफॉर्म, ठीक है, फिंगर लाइक इन शेप। फिलीफॉर्म, फिंगर लाइक इन शेप, ठीक, फिलीफॉर्म फिंगर लाइक इन शेप होता है। क्लियर हो गया? ये ह्यूमंस में होते तो हैं बट इनके अंदर टेस्ट बड्स नहीं होते ना। प्रेजेंट इन ह्यूमंस, प्रेजेंट इन ह्यूमंस। वेरी गुड, वेरी गुड विधि, वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड। प्रेजेंट इन ह्यूमंस बट नो टेस्ट बड्स। प्रेजेंट इन ह्यूमंस, है ना, बट नो टेस्ट बड्स, वेस्टिजियल होते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं फंजी फॉर्म। तीसरे नंबर पर आते हैं फंजी फॉर्म, तीसरे नंबर पे आते हैं फंजी फॉर्म, ठीक है। फंजी फॉर्म मशरूम लाइक होते हैं,
मशरूम लाइक, और इनके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, है ना, हैव टेस्ट बड्स, मशरूम लाइक होते हैं एंड दे कंटेन टेस्ट बड्स, ठीक है। और चौथे होते हैं सर्कमवैलेट, या वैलेट भी कह देते हैं, या सर्कमवैलेट भी कह देते हैं, एक ही बात है। सर्कमवैलेट गोल होते हैं तो सर्कम वर्ड लगा देते हैं। ये लार्जेस्ट होते हैं साइज में, लार्जेस्ट इन साइज, दे कंटेन टेस्ट बड्स, दे कंटेन टेस्ट बड्स, ठीक है, दे कंटेन टेस्ट बड्स, ठीक है। ये 4 तरह के हमारी टंग के ऊपर पैपिले होते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है? ये 4 तरह के पैपिले होते हैं हमारे टंग के ऊपर। होफ, ठीक है, टेस्ट बड्स भी होते हैं। अब आ जाओ टेस्ट बड्स क्या होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड रैनी देवी, रैनी देवी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि फोलिएट के अलावा तीनों हमारी जीभ के ऊपर होते हैं। बिल्कुल रैनी देवी आप सही कह रहे हो, लेकिन फिलीफॉर्म में टेस्ट बड्स नहीं होते, फिलीफॉर्म में टेस्ट बड्स नहीं होते, बाकी सब सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, थैंक यू रैनी देवी। देखो रूल्स ऑफ द क्लास, रूल्स ऑफ द क्लास, नो सॉरी, नो थैंक्स, नो सॉरी, नो थैंक्स, वी आर वन फैमिली, ठीक है, वी आर वन फैमिली, ठीक है, हम सब एक फैमिली है और हमारा एक ही टारगेट है सबका, और इस फैमिली का एक ही टारगेट है 700 प्लस, टारगेट 700 प्लस, वी आर वन फैमिली, ठीक है। हैरिस, ठीक है, रैनी, श्रेया, शान्या, सरफराज, विवेक, दिशांत, शान्या, शिवानी, फरहीन, विधि, सरफराज, संध्या, पूजा, कोई सॉरी नहीं बोलेगा, ठीक है। शुभ्रो, तान्या, कोई सॉरी नहीं बोलेगा, कोई थैंक्स नहीं बोलेगा। अंशिका क्लियर है आपको? सना, ठीक है, नो सॉरी, नो थैंक्स, है ना, वी आर वन फैमिली, हम सब एक फैमिली है। फैमिली में क्या आप सॉरी थैंक्स बोलते हो? नहीं, है ना। सॉरी थैंक्स तो बड़ा फॉर्मल सा शब्द होता है, जो आपके बहुत दूर के रिलेटिव्स होते हैं, जो बहुत दूर के जान पहचान के होते हैं। रेहान ठीक है, अंशिका ठीक है, मोहम्मद अरबाज ठीक है, निधि ठीक है, समीर ठीक है। नो फॉर्मेलिटी, हमारा एक ही एम है बस, ओनली वन एम, ओनली वन टारगेट, 700 प्लस इन नीट 2021। अंशिका, समीर, अभय, अभय ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो अभय आप फोन कर लेना इंस्टीट्यूट में, अगर वो ब्लॉक हो गया, ठीक है अभय। ओके अमित, तो अवर टारगेट इज 700 प्लस, और वो हमें लाने ही हैं, चाहे हम 12 घंटे पढ़ाई करें, चाहे हम 24 घंटे पढ़ाई करें दिन में, चाहे हम एक दिन में 48 घंटे 48 आवर्स पढ़ाई करें, या हम दिन में कितने भी घंटे पढ़ाई करें, वी हैव टू ब्रिंग 700 प्लस। ओके अब है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, टेस्ट रिसेप्टर्स कौन से होते हैं टंग के ऊपर? दीपांशु नहीं, सिर्फ ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं दीपांशु। फोलिएट आर एब्सेंट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फोलिएट सिर्फ ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं, बाकियों में नहीं होते। सरफराज, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं टंग के ऊपर टेस्ट बड्स क्या क्या होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स सबसे पीछे होते हैं बिटर,
सबसे पीछे कौन से होते हैं? बिटर। ठीक है, सबसे पीछे होते हैं बिटर। ओके दीपांशु, सबसे पीछे होते हैं बिटर। सबसे आगे क्या होते हैं? सबसे आगे होते हैं स्वीट। सबसे आगे क्या होते हैं? सबसे आगे होते हैं स्वीट। स्वीट, वेरी गुड अंशिका। साइड में होते हैं सौर और बीच में होते हैं सॉल्ट। बीच में होते हैं सॉल्ट। बिटर, स्वीट, सौर और सॉल्ट। ठीक है, यस अभय कुछ कह रहे थे? यस अभय, सही कह रहे हो। मेरा भी अब आपसे यही क्वेश्चन है। माई क्वेश्चन इज कि अगर हम गुलाब जामुन सबसे पीछे रख के खाएंगे तो क्या हमें टेस्ट नहीं आएगा? मेरा क्वेश्चन सुन लो आप ध्यान से। अगर हम गुलाब जामुन सबसे पीछे रख के खाएंगे तो क्या उसका टेस्ट नहीं आएगा हमें? मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर है कि अगर हम गुलाब जामुन सबसे पीछे रख के खाएंगे, बिल्कुल आएगा। शुभ्रो बिल्कुल आएगा। शुभ्रो विश्वास कह रहे हैं बिल्कुल आएगा। आएगा। कनिका भी कह रहे हैं, कनिका कोहली कह रहे हैं आएगा। हैरिस कह रहे हैं आएगा। दीपांशु, अभय, विधि, समीर, ठीक है, सिद्धांत, रोहन, फरहीन, शान्या, अमित, ऋतु और संध्या सब कह रहे हैं आएगा। लेकिन अगर आएगा, कितने सारे फ्यूचर डॉक्टर्स ने मुझे बोला, दिशांत भी कह रहे हैं कि आएगा। लेकिन अगर आएगा तो फिर हमने तो सबसे पीछे बिटर लिखा हुआ है, आएगा। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। सना, बिल्कुल सही बात है। क्या हम खाना ऐसे खाते हैं कि किस खाने को कहां पे रखना है? क्या हम खाना ऐसे खाते हैं? वेरी गुड शुभ्रो, वेरी गुड तान्या, वेरी गुड तान्या। अभय सिंह, आपको मैसेज आ गया इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपका जो ओरिजिनल था कीर्ति बवार के नाम से, अब आप अनब्लॉक हो गए हो ना, और अब आप आ सकते हो। ठीक है अभय, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम क्या खाना ऐसे खाते हैं कि किस खाने को कहां पे रखना है? ऐसा थोड़ी खाते हैं हम लोग। ये एरियाज सिर्फ होते हैं एरियाज ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन। अदरवाइज याद रखना, हर तरह का टेस्ट बड टंग पे हर जगह पे मौजूद होता है। ठीक है, यस अब है। ठीक है, हर तरह का टेस्ट बड टंग पे हर जगह पे मौजूद होता है, ये याद रखना। पेपिले दीपांशु रेज्ड एरियाज होते हैं। दीपांशु, पेपिलेज आर रेज्ड एरियाज। जैसे ये दीपांशु, ये पेपिले हैं, ये पेपिले है दीपांशु। आप अपने फ्रेंड की जीभ को ना ध्यान से देखना, वो स्मूथ नहीं है, रेज्ड एरियाज होते हैं वो। रेज्ड एरियाज पेपिले हैं, रेज्ड एरियाज हैं। ठीक है दीपांशु, और उनके ऊपर मौजूद होते हैं टेस्ट बड्स। ये होते हैं दीपांशु टेस्ट बड्स। दीज आर टेस्ट बड्स। क्लियर हो गया आपको दीपांशु? आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? ठीक है, चिलीज का क्या टेस्ट होता है? चिलीज का क्या टेस्ट होता है? हाँ जी, चिलीज का क्या टेस्ट है? चिलीज का क्या टेस्ट है? वेरी गुड कीर्ति। ओह, कीर्ति के नाम से आ गए हो आप। सौरभ, समीर, दुशांत, अंशिका, सरफराज, यस दीपांशु बिल्कुल सही कह रहे हो। सौरभ, कीर्ति, तान्या, संध्या, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सब। चिलीज का कोई टेस्ट नहीं होता। चिलीज आर बर्निंग सेंसेशंस। वेरी गुड, पेन सेंसेशंस, वेरी गुड वेरी गुड। चिलीज का कोई टेस्ट नहीं होता। चिलीज आर पेन सेंसेशंस। ये पेन और बर्निंग सेंसेशन होती है।
चिलीज पेन सेंसेशन होती है या फिर बर्निंग सेंसेशन होती है? वेरी गुड अंशिका, सौरभ, शिवानी, सरफराज, दे आर पेन सेंसेशंस और बर्निंग सेंसेशंस। जलन है, जलन, जलन, जैसे जलने पे पेन होता है, ऐसा पेन होता है। और पेन रिसेप्टर्स तो हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है। आप आंखों में मिर्च लगा लो, ठीक है, जैसी आंखों के अंदर मिर्च लगेगी, यहां पे टच कर लो मिर्च, आपको देखो कितनी भयंकर जलन होगी। लेकिन क्या आप आंखों में गुलाब जामुन लगाओगे तो उसका टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। गुलाब जामुन का टेस्ट तो टेस्ट बड के थ्रू आएगा ना। नाक में मिर्च लग जाए, एकदम आपको जलन हो जाएगी, क्योंकि पेन रिसेप्टर से ऊपर से नीचे तक है। अगर आप हाथ पे भी ऐसे रब कर दोगे, गाल पे ऐसे रब कर दो, लिप्स पे ऐसे रब कर दो मिर्चों को, आपको जलन फील हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ से गुलाब जामुन का, सुनो, हम बार बार किसका नाम ले रहे हैं? हम बार बार किसका नाम ले रहे हैं? गुलाब जामुन का। हम बार बार किसका नाम ले रहे हैं? रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का। क्यों? क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, जब आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे, ठीक है, तो आप जब हमसे मिलने आओगे, मुझसे मिलने आओगे, तो आप क्या लेकर के आओगे? मिठाई। अब मिठाई में आप क्या लेकर के आओगे? गुलाब जामुन। तो हम ये नाम बार बार बोलते रहेंगे ताकि आपको याद रहे कि जब आप, ऐसा ना हो ना पड़ोस की दुकान से समोसे खरीद के ले आओ, प्याज की कचौरी ले आओ जा करके, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है ना। हैरिस, दिशांत, पता चला कि सर मैं आपके लिए समोसे लेके आया हूँ और चटनी लाया हूँ लाल और हरी, ऐसे थोड़ी होता है। गुलाब जामुन लाने हैं। ओके, थैंक यू रेहान, थैंक यू सो मच रेहान, थैंक यू सो मच। समीर, तान्या, सरफराज, फरहीन, शान्या, संध्या, रेहान, ठीक है ना। तो हम ये नाम लेते रहेंगे बीच बीच में, और एक दिन पहले भी जब आप नीट देने जाओगे तब हम कहेंगे कि यार एकदम कल गुलाब जामुन बढ़िया बढ़िया तैयार रखना यार, 700+ नंबर आए और मिठाइयाँ बटी, ठीक है ना। समीर, प्रशांत, काजू कतली, अरे वाह, प्रशांत ने तो और भी मजा बांध दिया। रेहान, प्रशांत की बात सुनी? प्रशांत कह रहे हैं सर काजू कतली लेकर के आएंगे। प्रशांत कह रहे हैं काजू कतली लेकर के आएंगे। रेहान, सुनो उनकी बात को। तो ये होती है स्पिरिट, ये स्पिरिट होती है, एकदम फोड़ देना नीट 2021, बॉस 700+ नंबर लेके आने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है रेहान, चलो नेक्स्ट आ जाओ। फिर हम आते हैं, अच्छा पानी का क्या टेस्ट होता है? चलो उसी पे चलते हैं अभी। वाटर का क्या टेस्ट होता है? वाटर का क्या टेस्ट होता है? पानी का क्या टेस्ट है? एनीवन? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, टेस्टलेस होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। अंशिका, सरफराज, मोहम्मद, अरबाज, प्रशांत, रेहान, विधि, फरहीन, ठीक है, ऋतु, सब इट इज टेस्टलेस, ठीक है। अमित, तान्या, अर्श, कनिका, पानी जो होता है वो टेस्टलेस होता है, पानी टेस्टलेस होता है। कनिका, दिशांत, शिवानी, निधि, वेरी गुड, वाटर इज टेस्टलेस, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताएगा उमामी टेस्ट क्या होता है? हाँ जी, कौन मुझे बताएगा उमामी टेस्ट क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज उमामी टेस्ट? ऊपर लिख देता हूं। उमामी टेस्ट क्या होता है? अरे वाह सौरभ, भाई साहब, सौरभ, सौरभ क्या बात है। ओहो दिशांत, भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं भाई साहब 720 में से 720 की तैयारी है आप लोगों की। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट,
मोनोसोडियम ग्लूटामेट। भाई साहब आपकी तो 720 आउट ऑफ 720 तैयारी है भाई साहब। भाई साहब आपकी तो 720 आउट ऑफ 720 की तैयारी है। क्या बताया, एकदम सटीक बताया है। उमामी टेस्ट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अरे वाह प्रशांत, फरहीन, स्पॉट ऑन। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वेरी गुड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कई बार जो मैगी का मसाला होता है या जो मीट होता है ना, मीट के अंदर ऐसे करके, वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मीट आप खाते होंगे, अगर कोई आप खाते हो ना नॉन वेज, तो नॉन वेज का जो टेस्ट होता है, मीट का जो टेस्ट होता है, वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो मीट का टेस्ट होता है, मैगी में भी होता है। ठीक है, चलो भाई साहब आप फोड़ दोगे। आप तो भाई साहब इस बार 720 आउट ऑफ 720, मुझे लग रहा है इस बैच में से बहुत बच्चों के आने वाले हैं, बड़े सही जा रहे हो। चलो अब आ जाओ टीथ। अब आप आ जाओ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओडोंटोलॉजी याद रखना, टीथ के बिना पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, टीथ के बिना पेपर नहीं बनेगा। स्टडी ऑफ टीथ को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखो, टीथ के 3 तो पार्ट्स होते हैं। तीन तो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, टीथ के 3 तो पार्ट्स होते हैं। वेरी गुड। और 3 ही लेयर्स होते हैं। क्या क्या? अलग अलग डायग्राम बनाता हूं मैं। पल्प कैविटी, ठीक है, डेंटाइन, और सिर्फ इनेमल के ऊपर एक तीसरा लेयर होता है, और सॉरी सिर्फ क्राउन के ऊपर एक तीसरा लेयर होता है, इनेमल। ठीक है, सिर्फ क्राउन के ऊपर एक तीसरा लेयर होता है, इनेमल। क्लियर हो गया? तो टीथ के 3 तो पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट, और टीथ के 3 ही लेयर होते हैं, इनेमल, पल्प कैविटी और डेंटाइन। क्लियर है आप सबको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। क्राउन जो होता है, अच्छा याद रखना, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, और ब्लड वेसल्स और नर्व्स, वो सिर्फ रूट के अंदर होती हैं। याद रखना, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स सिर्फ रूट्स के अंदर होती हैं। ठीक है, क्राउन पे ना तो ब्लड वेसल होती है और ना ही नर्व्स होती हैं। आप दांत को ना ऊपर से कितने भी जोर से दबा दो, आपको पेन नहीं होगा। थोड़ा सा टूट भी जाए चिप ऊपर का, ना पेन होगा ना ब्लीडिंग होगी। नीचे जैसे ही इंजरी होगी, है ना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन होता है, पेन भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है। क्लियर है? इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। एक्टोमीजोडर्मल, फरहीन सही कह रहे हो। ये एक्चुअली फरहीन, जो एक्टोडर्म होता है ना, ये जो इनेमल होता है फरहीन, ये एक्टोडर्मल होता है ना, और बाकी का जो दांत है वो मीजोडर्मल होता है। बिल्कुल से कह रहे हो फरहीन आप। एक्टोमीजोडर्मल होता है, इनेमल जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है, और बाकी का जो दांत है वो मीजोडर्मल होता है।
ठीक है, तो एक्टोमीजोडर्मल कहते हैं इसको। क्लियर हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन लिख लेना, बेस्ड ऑन साइट ऑफ अटैचमेंट। बेस्ड ऑन साइट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन साइट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। साइट ऑफ अटैचमेंट में पहला लिखना थीकोडोंट, पहला लिखो थीकोडोंट। युवला जो होता है दीपांशु, जब आप अपने आप को ना शीशे के सामने देखो और आ करो दीपांशु, तो एक स्ट्रक्चर आपको हैंग होता हुआ नजर आएगा दीपांशु, वो युवला होता है। जब हम खाना सटकते हैं, आगे मैं बताऊंगा दीपांशु उसको, जब हम खाना सटकते हैं ना तो युवला हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बंद कर देता है ताकि खाना नाक के थ्रू बाहर ना आ जाए। दैट इज द फंक्शन ऑफ युवला। सना टेस्टलेस क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बार बार चैट आ रही है सना, टेस्टलेस, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड अंशिका, ठीक है। आगे आते हैं हम थीकोडोंट, ठीक है, अटैच टू कैविटी ऑफ द गम्स। अटैच टू कैविटी ऑफ द गम्स, यस, बिल्कुल से कह रहे हो फरीन। ये युवला ना, ये युवला जो होता है हमारे, वो पोस्टीरियर नॉस्ट्रल्स को बंद कर देता है और फूड की एंड, जब हम सटक रहे हैं खाना तो नाक से बाहर ना आ जाए, उसको प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। थीकोडोंट अटैच टू कैविटी ऑफ द गम्स, ठीक है। ये आपको थीकोडोंट आपको मिलेंगे मैमल्स एंड क्रोकोडाइल में, ये मिलेंगे आपको मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। दूसरे होते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट, एक्रोडोंट क्या होते हैं? वेरी गुड प्रशांत, यस सना। यस सना, आप सही कह रहे हो। टीक और टोमेटो का भी थोड़ा सा उमामी टेस्ट होता है, सही कह रहे हो, लेकिन मैक्सिमम टोमेटो में भी होता है ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक्चुअली थोड़ा सा, लेकिन जो सबसे अच्छा इसका टेस्ट है ना वो मीट में डिस्क्राइब किया जाता है, सना, ठीक है। एक्रोडोंट सुपरफिशियली टू द गम्स, अटैच्ड सुपरफिशियली टू द गम्स, ऐसे सुपरफिशियली टू द गम्स, ठीक है, एक्रोडोंट। ये आपको मिलेगा एग्जाम्पल, ठीक है, एक्रोडोंट के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। उमामी कीर्ति, मोनोसोडियम ग्लूटामेट को जो टेस्ट करते हैं उमामी, जैसे मीट में होता है, मैगी का जो मसाला होता है उसमें भी थोड़ा होता है, थोड़ा सा टमाटर चाय में भी होता है, उमामी टेस्ट होता है, वो अलग ही टेस्ट होता है, वो चारों में से कोई टेस्ट नहीं होता कीर्ति, वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्रोडोंट। एक्रोडोंट टीथ आपको मिलेंगे फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये आपको मिलेंगे फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। ये आपको मिलते हैं फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अच्छा याद रखना, बर्ड्स में दांत नहीं होते, ठीक है। नो टीथ इन बर्ड्स, नो टीथ इन बर्ड्स। बर्ड्स में दांत नहीं हुआ करते, नो टीथ इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर ना एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम गिजार्ड कहते हैं। बर्ड्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम गिजार्ड कहते हैं, वहां पे खाने को क्रश किया जाता है, देयर फूड इज क्रश्ड, ठीक है। गिजार्ड के अंदर खाने को क्रश करते हैं। एक्रोडोंट होता है शिवानी, हाँ कॉकरोच में भी गिजार्ड होता है, आप सही कह रहे हो रैनी देवी। शिवानी, एक्रोडोंट होता है
जो गम्स की कैविटीज में नहीं जाता, ऊपर से अटैच्ड होता है बस गम से, सुपरफिशियल, आराम से टूट जाता है शिवानी है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, बिल्कुल सरफराज, ठीक है। और तीसरा होता है प्लूरोडोंट, तीसरा होता है प्लूरोडोंट, जो ऐसे साइड ऑफ द जॉ पे अटैच्ड होता है। प्लूरोडोंट अटैच्ड ऑन साइड ऑफ द जॉ, ठीक है, वो प्लूरोडोंट टीथ होता है, जैसे पॉइजनस स्नेक में होता है। पॉइजनस स्नेक के अंदर प्लूरोडोंट टीथ होते हैं। क्लियर हो गया? ये था क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। अगला लिख लेना, दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेहान, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ बेस्ड ऑन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टीथ, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टीथ। फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टीथ, वेरी गुड प्रशांत। ए, इंसाइजर्स, यस, इंसाइजर्स का फंक्शन कटिंग, कैनाइंस, कैनाइंस का फंक्शन टीयरिंग, टीयरिंग, ठीक है। फिर प्रीमोलर्स, मोलर्स, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? ग्राइंडिंग, च्यूइंग, चबाना, च्यूइंग, मैस्टिकेशन, ठीक है। इनका फंक्शन होता है ग्राइंडिंग, च्यूइंग, मैस्टिकेशन, ठीक है। इंसाइजर्स कटिंग होता है, आगे से काटते हैं सामने वाले दांत, इंसाइजर होते हैं। कैनाइंस टीयरिंग होता है, कैनाइंस ज्यादा डेवलप्ड ऑफ कोर्स कार्निवोर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है प्री मोलर्स एंड मोलर्स का ग्राइंडिंग, च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिख लो। अच्छा विजडम टीथ क्या होते हैं? विजडम टीथ क्या होते हैं? व्हाट आर विजडम टीथ? एनीवन? विजडम टीथ क्या होते हैं? विजडम टीथ कौन बता रहा है? लास्ट मोलर्स, वेरी गुड अंशिका, विधि, रैनी, दीपांशु, लास्ट मोलर्स। यस तान्या, यस सौरभ, विधि, लास्ट मोलर्स। ये चार होते हैं, बिल्कुल से कह रहे हो, अक्कल डाढ़ कहते हैं इसको, वेस्टिजियल, ठीक है। appears after 18 years of age, appears after 18 years of age, yes 17-18 के बाद आते हैं, प्रशांत सही कह रहे हो, ठीक है। और अक्कल डाढ़, विजडम, जब आप वाइज हो जाते हो, जब अक्ल आ जाती है, ठीक है। 18 के बाद आते हैं जब अक्ल आती है, इसलिए अक्कल डाढ़ कहते हैं। जब आप वाइज हो जाते हो इसलिए विजडम टीथ कहते हैं। मेरे एक भी नहीं आया, मेरा एक भी नहीं है। कीर्ति, मेरा तो एक भी नहीं है। कृति है, कीर्ति है, कृति मेरा एक भी नहीं है। मेरे में अब तक अकल ही नहीं आई, अगर इसका यही मतलब है तो। आई डोंट हैव इवन वन। और पता है कृति, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप कह रहे हो कि आपका लास्ट ईयर आया था, तो इट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन।
क्योंकि ना 18, 19, 20 साल तक आते आते गम्स बहुत हार्ड हो जाते हैं और ये टीथ उन गम्स को तोड़ करके आता है, उन गम्स को ब्रेक करके बाहर आता है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। हाँ तान्या सही कह रहा हूँ, मेरा तो एक भी नहीं है। आई हैव ओनली 28 टीथ, मेरे 32 नहीं है। सरफराज, इट इज़ अ वेरी, अगर किसी का अब तक विजडम टीथ आया हो ना तो आप उससे पूछना, जब ये निकलता है तो पेन बहुत करता है ये, है ना। चलो फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ बेस्ड ऑन व्हाट इज ब्यूनोडॉन्ट। ब्यूनोडॉन्ट टीथ होता है फरहीन, जिसका बहुत ही छोटा सा कस्प होता है, स्मॉल कस्प, जैसे ह्यूमंस होता है। यस अर्श, रेहान, ठीक है रेहान, मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं, मैं और आप एक जैसे हैं, पर आपका भी आ जाएगा, अभी आप छोटे हो, मेरा तो अभी स्टेज में क्या आना है, मैं 50+ हूँ तो मेरा तो आएगा नहीं अब, पर आप लोग तो अभी बच्चे हो, अभी आ जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है, तीसरा लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, ठीक है, बेस्ड ऑन number of times teeth appears in life. Based on number of times teeth appears in life. Thank you Arsh. ठीक है, number of times teeth appears in life. ठीक है, कितनी बार दांत आते हैं। यस, पहला लिख लेना मोनोफाइडोंट, teeth which appear only once in life. Only once in life. वो दांत जो जिंदगी में एक ही बार है, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रशांत, ओनली वंस इन लाइफ। हाँ जी, कौन से होते हैं ये होते हैं प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। ये होते हैं प्रीमोलर्स, वेरी गुड यानी दोनों होते हैं ह्यूमंस में, मोनोफाइडोंट भी होते हैं, डाइफाइडोंट भी होते हैं। दूसरे होते हैं डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट, teeth which appears twice in life। वो दांत जो जिंदगी में 2 बार आए, ठीक है, teeth which appears twice in life। एग्जाम्पल, incisor, canines, ठीक है, molars, except last molars। except last molars, ठीक है। पॉलीफाइडोंट, पॉलीफाइडोंट, teeth which appear multiple times in life। वो टीथ जो जिंदगी में बार बार आए। यस, फ्रॉग के होते हैं पॉलीफाइडोंट, एग्जाम्पल फ्रॉग, ठीक है। फिर ये पॉइजनस स्नेक, एलिफेंट, रैट, पॉइजनस स्नेक। आप पॉइजनस स्नेक के दांत तोड़ोगे तो दोबारा आ जाएंगे। टीथ विच अपीयर्स मल्टीपल टाइम्स इन लाइफ, ठीक है। ये हो गया आपके पॉलीफाइडोंट। यही क्लासिफिकेशन याद रखना बस। पहला दांत बच्चे में कब आता है? शार्क, बिल्कुल शार्क,
शार्क। शार्क भाई साहब, शार्क की बड़ी खतरनाक मूवीज देखी है मैंने। आपने देखी है जॉज? क्या खतरनाक मूवी थी शार्क की भाई साहब, जॉज। ठीक है, फिश, बहुत खतरनाक मूवी। एक पिरानास देखी थी मैंने। पिरानास भी एक तरह की वही होती है, शार्क की एक वैरायटी होती है भाई साहब। क्या मूवीज थी पिरानास। एक जॉज देखी थी, शार्क अटैक कर दिया, ठीक है ना। यस। और पता है कुछ मूवीज मैंने क्रोकोडाइल की देखी हैं। लेक प्लेसिड, ब्लैक वाटर, उसमें क्रोकोडाइल अटैक करता है ऐसे करके। दोनों खतरनाक मूवीज होती हैं। कुछ शार्क वाली मूवीज होती हैं और कुछ क्रोकोडाइल वाली। भाई साहब लेक प्लेसिड देखो, ब्लैक वाटर, क्रोकोडाइल, अरे बाप रे, एकदम इतनी डरावनी मूवीज हैं। उस पर टंगी रहते हैं लोग, इस पे ट्रीज पे ऐसे गिर जाते हैं। पता है एक मूवी मैंने अभी और देखी थी, उसमें ना एक शहर में बाढ़ आ जाती है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, और एक एजिड आदमी ना उसके बेसमेंट के अंदर फंस जाता है जा करके। फिर उसकी 2 डॉटर्स होती हैं, उनमें से एक डॉटर और उस बाढ़ के साथ ना, फ्लड के साथ बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं, उसके बेसमेंट में भी आ जाते हैं। उसकी एक डॉटर जाती है उसको बचाने के लिए फ्लड से, तो वो आदमी और उसकी डॉटर ना उस बेसमेंट में ही फंस जाते हैं। क्रॉल है उस मूवी का नाम, शायद क्रॉल है या कौन सी मूवी है। ठीक है दीपांशु, एनाकोंडास की कृति, एनाकोंडास तो सच में खतरनाक है। यस, एनाकोंडास तो बहुत डेंजरस है। नहीं निहारिका, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यस है ना, क्रॉल है ना वो, जिसमें से फिर वो बेसमेंट से निकल करके भागते हैं। यस यस सना, वेस्टिजियल होते हैं ये वाले जो होते हैं विजडम, वो वेस्टिजियल होते हैं। निहारिका वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ना उसका ये होता है निहारिका, ये होता है ब्रेकिडोंट। निहारिका ये ब्रेकिडोंट होता है, और एक हिप्सोडोंट होता है। निहारिका ये होता है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है निहारिका। ब्रेकिडोंट एंड हिप्सोडोंट। ब्रेकिडोंट होता है रूट लॉन्गर देन क्राउन, और हिप्सोडोंट होता है क्राउन लॉन्गर देन रूट। ये होता है निहारिका, क्राउन लॉन्गर देन रूट। ये हर्बीवोर्स के अंदर होती है और ये कार्निवोर्स के अंदर होती है। ठीक है निहारिका, ठीक है। क्राउन हिप्सोडोंट होता है निहारिका, क्राउन लॉन्गर देन रूट। ये हर्बीवोर्स के अंदर होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन हर्बीवोर्स। और ब्रेकिडोंट होते हैं रूट लॉन्गर देन क्राउन, ये कैनाइंस होते हैं। हाँ कृति, वो वाली थी, क्रॉल थी, जिसमें से फिर वो निकल करके भागते हैं बेसमेंट में से, फादर और डॉटर जो होते हैं। खतरनाक मूवीज, डेंजरस मूवीज। यस, डेंजरस डेंजरस। सल्कस टर्मिनालिस फरहीन क्या होता है कि हमारी जो टंग होती है ना, टंग के ऊपर फरहीन, टंग के ऊपर ना एक इन्वर्टेड वी शेप का डिप्रेशन होता है, ये होता है फरहीन। दिस इज सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, और इसकी जो टिप होती है फरहीन, उसे फोरामेन सीकम कहते हैं। ठीक है, तो सल्कस टर्मिनालिस फरहीन एक इन्वर्टेड वी शेप का डिप्रेशन होता है ऑन द टंग, और उसकी जो टिप होती है उसको हम फोरामेन सीकम कहते हैं। दैट इज फोरामेन सीकम। सरफराज, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। ये सिर्फ आप अपनी जीभ के पीछे उंगली लगाओगे ना, तो आपको ऐसे एक डिप्रेशन सा मिल जाएगा, इन्वर्टेड वी शेप का। फंक्शन नहीं होता इसका कुछ भी। एक्चुअली जो फोरामेन सीकम होता है ना, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थायरोग्लॉसल डक्ट होती है। ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये थायरोग्लॉसल डक्ट बनाती है, बाद में ही खत्म हो जाती है बर्थ के बाद। थायरोग्लॉसल डक्ट का मतलब टंग को कहते हैं ना ग्लॉसल, टंग और थायराइड के बीच में कनेक्शन बनाती है।
ठीक है, तो दैट इज थायरोग्लॉसल डक्ट। फिर बाद में ये खत्म हो जाती है, बर्थ के बाद ये थायरोग्लॉसल डक्ट ही खत्म हो जाती है, पर वो वहां पे रह जाती है, सल्कस टर्मिनलिस और फोरामेन सीकम। होल, हाँ मतलब ये कनेक्शन होता है दीपांशु, देयर इज अ कनेक्शन। ठीक है दीपांशु। फिर आता है पैलेट, नेक्स्ट आती है पैलेट, नेक्स्ट आता है पैलेट। पैलेट हम तालू कहते हैं ना, हिंदी में तालू कहते हैं इसको। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, पैलेट, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, पैलेट दो तरह का होता है, एंटीरियर पैलेट ना और पोस्टीरियर पैलेट। एंटीरियर पैलेट हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर आप आगे की तरफ उंगली लगाओगे ना तो हार्ड मिलेगा, इसके अंदर पैलेटाइन बोन होती है। पोस्टीरियर पैलेट सॉफ्ट होता है, नो बोन। ठीक है, तो एंटीरियर पैलेट हार्ड होता है क्योंकि इसके अंदर ना पैलेटाइन बोन होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर पैलेट सॉफ्ट होता है, इसके अंदर पैलेटाइन बोन नहीं होती है ना, बोन नहीं होती। हाँ, और जो एंटीरियर पैलेट है सौरभ, उसके ऊपर होते हैं पैलेटाइन रुगे। हमारे ना इस बार एक सौरभ मिश्रा करके, एक सौरभ मिश्रा था, मिश्रा है मतलब, उसके 654 मार्क्स आए हैं, उसको मैंने अवार्ड दिया था। अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा कभी। ठीक है, सौरभ मिश्रा करके इस बार हमारे इंस्टीट्यूट से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, आपको पता है, उसको मैंने अवार्ड दिया था। इस बार मैंने इस बार मैक्सिमम अवार्ड्स दिए थे बच्चों को जो सेलेक्ट हुए थे, और सौरभ मिश्रा को मैंने दिया था। हाँ, आई गेव हिम द अवार्ड। ठीक है, और बाकी भी हिमानी को भी दिया था, बाकी बच्चों को भी मैंने, काफ़ी बच्चों को मैंने अवार्ड दिए थे, बट सौरभ मिश्रा के 654 थे इस बार। काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, अगर आप हमारा रिजल्ट देखोगे इस बार तो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। हर बार ही आता है, आपको पता ही है, आपको ये बात अच्छे से पता ही है कि इस इंस्टीट्यूट से रिजल्ट तो आता ही आता है एवरी टाइम। कब से आ रहा है, सचिन आया था सबसे पहले, मतलब टॉपर्स बता रहा हूँ मैं, तो रिजल्ट तो बहुत आ रहे हैं। सबसे पहले एक सचिन करके था, सचिन जायसवाल है ना, उसके बाद प्रतीक आया टॉपर्स में, फिर उसके बाद निखिल आया टॉपर्स में। ठीक है, और फिर उसके बाद इस बार बहुत सारे बच्चे फिर से हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ना आप लोगों का नाम और भी आगे जाएगा, 700 प्लस नंबर लेकर के आओगे आप। बिल्कुल समीर, सबका है ना समीर। ठीक है, निखिल को आप जानते हो, हाँ, तो निखिल को भी हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये तो मैं सिर्फ टॉपर्स के नाम बता रहा हूँ, हर साल ढेरों सिलेक्शंस होते हैं, ढेरों, मतलब टोकरी भर भर के सिलेक्शन होते हैं हर साल यहाँ से। तो अगले साल आपका भी होना है और 700 प्लस पे आपके नंबर आएंगे सबके, ये मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, पैलेटाइन रुगे का क्या काम होता है? अगर आप अपने आगे की तरफ उंगली लगाओगे ना तो ऐसे आपको रफ सा एरिया मिलेगा, ये रफ एरिया होता है पैलेटाइन रुगे। इसका क्या फंक्शन होता है सरफराज? यस सरफराज। ठीक है, देखो आपने ना फूड अगर मुंह में रखा, आपने अगर भोजन मुंह के अंदर रखा, इफ यू कीप फूड इन द माउथ, ठीक है, तो साइड तो स्लिपरी है, नीचे भी स्लिपरी है, अगर ऊपर भी स्लिपरी होगा तो ये अंदर फिसल जाता है। रुगे क्या करते हैं, इस सरफेस को ना रफ बनाते हैं ताकि ये अपनी जगह पे रुका रहे। ठीक है, कार्निवोर्स में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं रुगे। ठीक है, तो रुगे का फंक्शन क्लियर हो गया। अच्छा, पोस्टीरियर पैलेट का जो एक्सटेंशन होता है, रेजिस्ट द फूड, बिल्कुल से कह रहे हो, है ना, स्लिप नहीं होने देता सरफराज, ये फूड को ना अंदर फिसलने नहीं देता, रुगे जो होता है। पोस्टीरियर पैलेट का एक्सटेंशन ऑफ पोस्टीरियर पैलेट
into buccal cavity is called uvula. Extension of yes, बिल्कुल सही कह रहे हो फरहीन. Extension of posterior palate into buccal cavity, into pharynx, sorry, buccal cavity नहीं, into pharynx, sorry, into pharynx, into pharynx, into pharynx is called uvula. ये uvula जो होता है ना, ये ब्लॉक करता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को ड्यूरिंग swallowing ऑफ द फूड. ब्लॉक्स internal nostrils during swallowing of the food. ये ब्लॉक करता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को ड्यूरिंग swallowing ऑफ द फूड. क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला. डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर. ये डेंटल फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला हम लिखते हैं इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर. और ये अपर जॉ का होता है. दिस इज फॉर अपर जॉ एंड दिस इज फॉर लोअर जॉ. ठीक है, अपर और लोअर जॉ का होता है. बिल्कुल से कह रहे हो सौरभ, शाइना, दिशांत, सदफ, बिल्कुल से कह रहे हो. और ये हमेशा ना हाफ ऑफ द जॉ का होता है, ये याद रखना. दिस इज ऑलवेज फॉर हाफ ऑफ द जॉ. तो टोटल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. टोटल करने के लिए जैसे मेन का 2123 अपॉन 2123, ये मेन का डेंटल फॉर्मूला होता है. ठीक है, 2123 अपॉन 2123. ठीक है, ये अपर जॉ का है और ये लोअर जॉ का है. ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे 16 ही बन रहे हैं. इसको टोटल करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 हो जाएंगे. ठीक है, टोटल करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 हो जाते हैं. बिल्कुल 16 ईयर्स पे, 16 ईयर्स पे वेस्टिजल नहीं आएंगे. विजडम टीथ 2122 अपॉन 2122, ये 16 ईयर्स पे हो गए. यस, बिल्कुल से कह रहे हो, बिल्कुल से कह रहे हो. और बच्चों में, चाइल्ड में जो है प्रीमोलर्स नहीं होते और लास्ट मोलर्स नहीं होते, तो 2102 अपॉन 2102. ठीक है, बिल्कुल से कह रहे हो, बिल्कुल से कह रहे हो. ठीक है, 2102 अपॉन 2102, ये चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है. दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड. एनिमल्स का जनरली दिशांत डेंटल फॉर्मूला आता नहीं है, लेकिन अगर आपको याद करना और कर लो. मैं 3-4 एनिमल्स का जो पहले पूछा जाता था उनका लिख देता हूं. रैबिट का होता है 2033 अपॉन 1023. जनरली पूछा नहीं जाता है दिशांत, पहले पूछा जाता था रैबिट वगैरह का. मैं लिख देता हूं मैं, पूछते नहीं है, फिर भी लिख लो आप. ये जो स्पेस होता है ना, इसको हम डायस्टमा कहते हैं. ये जो जीरो है ना, ये जो जीरो लिखा हुआ है जहां पे कैनाइन्स एब्सेंट है, उस स्पेस को हम डायस्टमा कहते हैं. ठीक है, और ये फूड स्टोर करने काम में आता है. ये फूड स्टोर करने काम में आता है. ठीक है, और लिख लो, 1-2 और लिख लो. एलिफेंट का लिख लो, एलिफेंट का लिख लो 1003 अपॉन 0003. ठीक है, 1003 अपॉन 0003. हाथी में 2 ही तरह के दांत होते हैं, ये वाले खाने के, ये वाले खाने के,
और ये वाले दिखाने के, ये दिखाने के। ठीक है, तो जो टस्क होते हैं एलिफेंट के, टस्क ऑफ एलिफेंट, वो अपर इंसीजर्स की मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, वो अपर इंसीजर्स की मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं। सबसे ज्यादा दांत एनिमल किंगडम में मैमल्स के अंदर होते हैं, हॉर्स के अंदर। हॉर्स में सबसे ज्यादा दांत होते हैं, 3143/3143। हॉर्स में मैक्सिमम होते हैं 44 टीथ। वेरी गुड दीपांशु। ठीक है, ये हॉर्स में मैक्सिमम होते हैं 44। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टीथ एनिमल किंगडम में मैमल्स के अंदर हॉर्स में पाए जाते हैं 44। यही डेंटल फॉर्मूला डंकीज का भी होता है, यही पिग का होता है। ठीक है, यही हिनी का होता है, यही म्यूल का होता है। यही डेंटल फॉर्मूला होता है इन सब का, ये इन सब का डेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये डेंटल फॉर्मूला ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स के अंदर मिलता है, इसलिए इसको हम टिपिकल डेंटल फॉर्मूला कह देते हैं। ये डेंटल फॉर्मूला क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको हम टिपिकल डेंटल फॉर्मूला कह देते हैं। ठीक है, इसको हम टिपिकल डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिपिकल डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, यही जानवरों का पूछा जाता है और किसी का नहीं पूछा जाता। रैट का देख लो, रैट भी एक कॉमन एनिमल है। इसका होता है 1003/1003। ये रैट का है, ये रैट का है। अच्छा याद रखना, फ्रॉग में टीथ ओनली इन अपर जॉ। फ्रॉग में टीथ लोअर जॉ में नहीं होते, फ्रॉग में टीथ ओनली इन अपर जॉ। ठीक है, सिर्फ अपर जॉ में होते हैं। और काउज एंड बफेलोज में टीथ ओनली इन लोअर जॉ। काउ में, बफेलो में सिर्फ लोअर जॉ में टीथ होते हैं। टीथ ओनली इन लोअर जॉ। ठीक है, काउज एंड बफेलोज के अंदर टीथ सिर्फ लोअर जॉ के अंदर होते हैं। ठीक है, ये टीथ के ऊपर था। टंग हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, पैलेट हमने डिस्कस कर लिया। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हम जब सारे ग्लैंड्स एक साथ लेंगे एलिमेंट्री कैनाल के, तो उसके साथ ही लेंगे। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स हम ऐसे नहीं लेंगे कि बक्कल कैविटी में हम सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस कर दें। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो ना, हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी में ना ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एक साथ ही दिए हुए हैं। ठीक है, एक साथ ही लिखा हुआ है ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब एक साथ दिया हुआ है। तो सलाइवरी ग्लैंड हम नेक्स्ट टाइम ही लेंगे, मतलब जब ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल करेंगे तभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे बक्कल कैविटी में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो अब हम नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद फेरिंग्स। ठीक है, अगली बात तो फिर हम फेरिंग्स से ही शुरू करेंगे। ठीक है, सो टिल देन इट इज गुड बाय, टेक केयर। फ्यूचर डॉक्टर्स, देश के दुनिया के बहुत फेमस डॉक्टर्स हो आप लोग, प्लीज टेक केयर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना के केसेस अभी आ रहे हैं। बाय हैरिस, बाय एवरीवन, बाय सौरभ, दिशांत, सरफराज, फरहीन, दिशांत, संध्या, पूजा, अमित, विधि, ऋतु। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। निधि, कनिका, सरफराज, थैंक यू सो मच। शिवानी,
शान्या, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय एवरीवन। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।